गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम पवन कुमार है। हम कानपुर से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का यानी कि जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, उसका हम क्या कराएंगे, आपको तैयारी कराएंगे। हमने क्या किया है, 2010 से लेके जवान नवोदय विद्यालय से अपना जेएनवी कन्नौज से 12th किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम किया है। इसके बाद में 16 से अभी तक ये मेरा 7वीं साल है टीचिंग एक्सपीरियंस में, और अभी तक हम अप्रोक्सीमेटली 11+ गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एयरफोर्स, पुलिस, रेलवे एंड मेरा जो हाईएस्ट है सीडीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स। तो हम आज बात करेंगे, डिकोड करेंगे सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट का। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 10 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे हम 100 आवर्स का प्लान देखेंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो 1 to 5 चैप्टर हैं उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और ईच पार्ट क्या होगा, यानी कि ईच जो चैप्टर होगा वो उसको हम कंप्लीट करेंगे 8 आवर्स में, यानी कि 8 घंटे में। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होगा, कहने का मतलब है वहाँ पे यूनिट 5 to 10 आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच यूनिट्स को 11 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट 1 का जो यानी कि नेम है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी। ये सारे जो टर्म हैं इंडियन पार्लियामेंट में देखने को मिल जाएंगे, डिस्कशन में मिलेंगे। अब हम सेकेंड यूनिट को में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट्स। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल थॉट्स जो इंटरनेशनल थिंकर हुए हैं, लाइक प्लेटो, मार्क्स, लेनिन, लोके, तो इनके आइडिया क्या थे, इनके आइडिया के सोसाइटी में मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसको हम कवर करने वाले हैं 8 आवर्स में। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, जो इंडिया में पाए जाने वाले थिंकर हैं, थिंक टैंक हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्वामी विवेकानंद हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब हैं, गांधी जी हैं। इनके जो आइडिया हैं इम्प्लीमेंट होने के बाद सोसाइटी में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट हम सीखेंगे यूनिट नंबर 4। तो 4 में यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसको हम 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोसेस, मेथड का कंपैरिजन करेंगे नेशनल वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, लीगल वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम आता है यहाँ पे 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल रिलेशन। इसको भी हम 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। हम ये देखेंगे इंडिया देश के नेबर कंट्री के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ, एशियन कंट्री के साथ, अमेरिकन कंट्री के साथ, अफ्रीकन कंट्री के साथ रिलेशन क्या हैं। तो ये क्या शो करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशन के बाद आएगा इंडिया की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कहेंगे 3 टाइम में मेनली डिवाइडेड है। कहने का मतलब है जो फ्रेंडली कंट्री होगी उसके बाद जो पॉलिसी होगी इंडिया की वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। जो यानी कि गुड फ्रेंड नहीं है उनके साथ कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। जो यानी कि मीडियम है उनके साथ मीडियम होगी, और जिनके साथ कोई भी ज़्यादा रिलेशन नहीं है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कैसे बिहेव करेंगे, न्यूट्रल की तरह। आगे हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 की ओर। तो 7 का नाम यहाँ पे है
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम ये देखेंगे स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके वर्क फंक्शन डिमेरिट्स क्या हैं। यहाँ पे हम इसे 11 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इस यूनिट को हम यूनिट नंबर 8 को 11 आवर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत यानी कि इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा से होती है, उसके बाद डिस्कशन पार्लियामेंट राज्यसभा में जाएगा और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगा और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। डिनाई कर देंगे रद्द हो जाएगा और होल्ड कर लेंगे अपने पास तो क्या है, वो स्टे हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको एक टर्म में बोलेंगे यूपीएससी पीएससी, यानी कि जो ऑफिस है वहाँ पे उनका जो वर्क फंक्शन है, इथिक्स है, मेथोडोलॉजी है, उन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उनकी थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट हम लास्ट यूनिट को पढ़ने वाले हैं जिसका यहाँ पे यूनिट नाम है यूनिट नंबर 10, नाम है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कितने, 11 आवर्स में। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब हो गया है कि नॉट इंक्लूडेड यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। मेनली क्या होगा यहाँ पे ऑफिस एंड ऑफिसर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात होगी, उनका एक्शन क्या है। गुड गवर्नेंस यानी कि जो वो यानी कि नियम लागू कर रहे हैं, प्रिंसिपल लागू कर रहे हैं, वो कितना इफेक्ट में है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का मतलब है, पब्लिक पॉलिसी का मतलब हो गया है वहाँ पे जो पॉलिसी होंगी रिलेटेड टू वाटर होगा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी होगा, रिलेटेड टू फूड होगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, हाउस, कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें यानी कि कितना इनके ऊपर वर्क हो रहा है, इनके डिमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, रिजल्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लास्ट में हमारे पास अभी क्या बचते हैं, यानी कि 5 आवर्स और बचते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 आवर्स में एक मैराथन क्लास रखेंगे यहाँ पे, मैराथन, जिसमें हम ये जो सिलेबस है 10 यूनिट्स का, 1 to 10 यूनिट्स का, तो इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे किसके बारे में, विद द हेल्प ऑफ MCQ के मदद से, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से, नेक्स्ट हम सीखेंगे किसकी मदद से, यहाँ पे नोट्स की मदद से सीखेंगे और नेक्स्ट सीखेंगे किससे, करेंट अफेयर्स से। तो इन 4 की मदद से हम इसे क्या करेंगे, रिटेन यानी कि इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में और यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सीखेंगे कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं, विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका को ज्यूडिशरी। तो हम ये बात सीखेंगे कि जो नियम होता है, कानून होता है, उसको बनाने का काम किसके पास होता है, विधायिका के पास होता है। लागू किसके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। और अगर इसमें कोई चुनौती आती है रिलेटेड टू, यानी कि कोई भी चुनौती आएगी तो वो उसे सॉल्व कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कार्यपालिका में कौन कौन से यानी कि पद पोजीशन आएंगे, केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो केंद्र में आएंगे सबसे पहले पद पर कौन आएगा, राष्ट्रपति साहब आएंगे। नेक्स्ट कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रधानमंत्री। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसी तरीके से विधायिका में कौन कौन लोग आएंगे, केंद्र में क्या आएगी, संसद में क्या होगा, लोकसभा की बात करेंगे। और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, सदस्य संख्या 545 है, राज्यसभा में कितनी है, 245 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा, उसके 2 हाउसेस होंगे। नंबर 1 क्या होगा, विधानसभा। नंबर 2 क्या होगा, विधान परिषद। विधान परिषद क्या है, हर एक राज्य में
नहीं है। इसी तरीके से न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सीखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे तो एक टर्म में सीखेंगे जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली 3 पिलर से बनती है और कहें तो 4 पिलर से भी बनती है। तो फर्स्ट पिलर क्या हो जाएगा, कार्यपालिका। सेकेंड यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, विधायिका। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पिलर है वो है यहाँ पे मास मीडिया। ठीक है ना, मीडिया का काम है इन जो 3 पिलर हैं इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना। ओके, तो नेक्स्ट हम स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो ये किसके बारे में है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दी गई है जिसका नाम है पकानी कोका दुओदशम। तो कहने का मतलब है 52 में बात की गई है राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में कार्यकाल होगा, 54 में बताया गया है यहाँ पे क्या होगा, निर्वाचन होगा। इस तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में दिया गया 53 एंड 54 के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे भाग लेने वाले जो लोग हैं इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। कहने का मतलब है जनता भाग नहीं लेगी। तो कौन लोग लेंगे, यहाँ पे कौन लोग लेंगे, एमएलए भाग करेंगे, एमपी पार्टिसिपेट करेंगे और प्लस जितने भी स्टेट होंगे 28 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम बार यानी कि बीबी गिरी के कार्यकाल के समय द्वितीय चरण का चुनाव हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे और यहाँ पे बताया गया अप्रत्यक्ष मतदान। कहने का मतलब है जो जनता है वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करती है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट बताया गया कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एंग्लो इंडियंस के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या होंगे, 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं किसमें, राज्यसभा में, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और 2 सदस्य कौन हैं, एंग्लो इंडियन के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे किसके बारे में, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य संख्या। तो ये क्या हो गई, संसद। लोकसभा में कितने हैं, 545, राज्यसभा में 245। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम दिखेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या है, यानी कि विधान सभा में 80 है। और हर एक विधान परिषद जो है हर एक राज्य में न होने के कारण ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट है एमएलए और एमपी के वोट का वैल्यू कितना है। तो एमएलए के वोट का वैल्यू देखेंगे तो उसका यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य का एमएलए की संख्या मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से एमपी का वोट का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद की संख्या। तो लास्ट में हम सीखेंगे कि यहाँ पे अभी चेंज होते रहते हैं। तो 28 क्या स्टेट है इंडिया में और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू की तरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को में आए जो क्वेश्चन है उनका हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू टू ऑल।